जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का क्षमा के ये 5वें भाग में स्वागत है। मुझे यकीन है कि प्रभु आपको बीते दिनों से संभाल के रखा है, आपको आशीष दी है और आपके जीवनों में कार्य किया है। क्षमा के आज 5वें भाग में एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत पहले लोगों ने अपने साथ जो बुराई की वह आज भी आपको दुख पहुंचाती है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, परंतु आप उसके कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो चुके हैं। आपको नींद नहीं आती है, आपको खाना खाने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुराई करने वाला व्यक्ति शायद वो आपका पति हो सकता है, आपके पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके सहकर्मी। उन्होंने शायद आपको चोट पहुंचाई या आपके रहस्यों को दूसरों से को बताया। आपने जो उनके साथ भलाई की, उन्होंने उनके बदले बुराई आपके साथ की और आज आपका हृदय दर्द और कड़वाहट से भरा हुआ है। परंतु आपको इस प्रकार बंधन में, दर्द में, बदले की भावना में लिए हुए जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्या का हल आपको क्षमा करने के द्वारा मिल जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबिल हमें सिखाती है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 31 और 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह क्रोध और बैर भाव अम्ल की तरह हमें जला डालते हैं, परंतु इसमें से बचने का एक ही रास्ता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही हम भी दूसरे के अपराध को क्षमा करें। मर्सी नामक एक स्त्री थी जो विवाहित थी और उसके 3 बच्चे थे। उसका पति उसे और उसके बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के पीछे चला गया था। मर्सी का हृदय उसके प्रति क्रोध, नफरत से भरा था और उसके कारण वो अंदर ही अंदर घुलती गई। वह ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, आप मेरे पति को दंड दीजिए या उसे दंड दिए बिना मत छोड़िएगा। मर्सी का तो पति था, शायद आपका मित्र किसी काम में, शायद आपका सहकर्मी, आपके माँ बाप, आपके बेटे किसी काम में आपको धोखा दिया है और आप दिल ही दिल दुआ करते हैं कि प्रभु उसको छोड़िएगा मत। इस कहानी में लिखा है, इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच उससे भयंकर सर दर्द हो गया। कई रातें वह सिर दर्द के कारण सो नहीं पाती थी। असहाय होकर सिर दर्द और मानसिक तनाव के कारण उसे मर जाने की इच्छा हुआ। सोचती थी शायद मैं मर ही जाती, शायद मुझे प्रभु ऊपर ही उठा लेता। 3 बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु बच्चों को सोचकर यह कदम नहीं उठाया। वह अपने आप से पूछती, आखिर मेरा क्या कसूर था? उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। इस प्रकार का जवाब उसे नहीं मिल रहा था और भी बीमार पड़ती गई। उसके बच्चे भी बीमार पड़ने लगे, सभी कमजोर हो गए। शायद आपके घर का हालात भी इसी प्रकार है
और आप भी मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे करें, मैं आपको एक और बहन की कहानी के द्वारा, जो इस बहन को सांत्वना देने आई थी, उसके द्वारा आशीष देना मांगते। एक दिन की बात है, उसी गांव में एक बुजुर्ग औरत उससे मिलने आई। वो परमेश्वर का भय मानती थी और उसे अपना जीवन सौंप दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर का मालिक हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर का रखवाला हो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी थी। वो प्रार्थना करने वाली और भक्त स्त्री थी। मर्सी के बारे में सुनकर एक दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंची। उसने मर्सी की सारी बातें सुनी। फिर उसने बाइबल निकाली और इफिसियों की 4 अध्याय के और 31 और 32 पढ़कर उसे सुनाया। फिर उसने उससे कहा, आपकी समस्या आपके पति का क्रूर व्यवहार या उसका दूसरी स्त्री के पीछे जाना नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपा हुआ क्षमा न करने वाला हृदय यानी मन है। हमारी बीमारी का कारण कभी कभी हमें जो चोट पहुंचाते हैं वो नहीं होते हैं, हमें जो जख्म देते हैं वो नहीं होते हैं, पर वो होता है जो हम क्षमा दूसरों को नहीं कर पाते हैं, उस मुश्किल को नहीं भूल पाते। 12 साल वह खुद से बनाए हुए उस कैद खाने में थी। हम जानते हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए, हमें जानते हैं कि दूसरों की क्षमा करना चाहिए, परंतु हमारे अंदर जो भावनाएं हैं ना, वो हमें माफ़ करने नहीं देती। एक बार सोचिएगा, सच है ना? हमारी भावनाएं हमसे कहती है हम क्यों माफ़ करें, वह तो हम कभी नहीं करेंगे। जब मैं उन सब बातों को सोचती हूँ जो उसने मेरे साथ किया, जो उसने मुझसे कहा, किस तरह मेरे भविष्य को बर्बाद कर दिया, तो मुझे लगता है कि किसी ने हजारों छोरियां मेरे दिल में भोंक दी। उस दर्द को मैं भूल नहीं सकती, उस जख्म को भुलाया नहीं जा सकता। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम क्रोध और बैर भाव से भर जाते हैं। मर्सी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने उस बुजुर्ग स्त्री से कहा, अगर आप मेरी जगह होती तो आप यह मुझसे कभी नहीं कहती कि मैं अपने पति को माफ़ कर दूं। तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इसी अवस्था से गुजरी हूँ। करीब 40 साल पहले भरी जवानी में मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और एक दूसरी स्त्री के साथ चला गया। मैंने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे परमेश्वर के संतान बनाया, उसी तरह मैंने भी अपने पति को माफ़ किया। मैंने हृदय की गहराई से उन्हें क्षमा कर दिया और आज भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। भले ही मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु मेरा प्रभु यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। वे ही मेरे लिए सब कुछ हो गए हैं। अब आप भी अपने पति को क्षमा करें और पुरानी बातों को भूल जाएं। उनकी बातों को सुनकर मर्सी ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। उसके हृदय पूर्वक अपने पति को क्षमा किया और उसने अपने पति को पूरी तरह क्षमा करने के बाद पुरानी बातों को भूल गई। उसकी बीमारी दूर हो गई, वो पूरी तरह चंगी हो गई और उसने एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया। क्षमा के सामर्थ्य बहुत बड़ी है। अगर आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार कहानी है कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई हो, दर्द दिया हो, पीड़ा दिया हो, मैं चाहूँगा अपनी बीमारी से छुटकारा पाने का उस व्यक्ति को जिसने चोट पहुंचाई, जिसने जख्म दिया, जिसने पीड़ा दिया, क्षमा करके अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। आप उस जख्म में जी रहे हो, पर जितने चोट पहुंचाई वो मज़े में जी रहा है। क्यों ना उसको क्षमा करके आप भी अपने जीवन के आनंद में जीवन जियो। विश्वास करता हूँ अगर आप उससे माफ़ करके, क्षमा करके जीना शुरू करोगे, आप प्रभु आपको आशीष देगा।
प्रभु दुआ करते हैं जब सुनने वाले इस बात पे ईमान लाते हैं कि सारे क्रोध बैर डाह को हटाकर एक दूसरे के माफ़ करना चाहिए, होने दीजिए प्रभु ये माफ़ करने वाले हो सके और इनके जीवन से सारी मलिनताएं, बीमारियां, परेशानियां दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष